हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज विश्व अफेयर्स में करंट से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय की मैं बात करूंगा थोड़ी सी, और अपने इंडिया की भी। ठीक है, इसलिए मैंने विश्व अफेयर्स टॉपिक डाला है। ठीक है, तो आज हम जानेंगे अपने इस टॉपिक में, नितिन गडकरी जी ने जो अनाउंसमेंट की है बहुत बढ़िया की है। कुछ सोच विचार करके ही कही है, ऐसा ही नहीं बोल दिया जाता। ठीक है, थोड़ा सा मैं बता दूं, नितिन गडकरी जी ने बोला है कि 2027 तक भारत में पेट्रोल बंद होगा। ये किसी न किसी वजह को सोच करके इन्होंने ही बोला है। ठीक है, बहुत ही बड़ी बात है ये अपने भारत के लिए। ठीक है, जो इंपोर्ट होता है बड़ी मात्रा में, जो रुपए बिलियंस में खरीदा जाता है पर ईयर्स की, मैंने आप आगे और सभी चीजें मैं स्लाइड में दिखाऊंगा इन चीजों को, कहाँ से आयात निर्यात करता है मेरा भारत, हमारा भारत। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन को लेंगे यूज में, कैसे यूज की जाएगी, और थोड़ी सी बात करेंगे एथनॉल की। ठीक है, किस प्रकार से इसका एथनॉल को यूज किया जाता है पेट्रोल के अंतर्गत, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा आज। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा आपसे क्वेश्चन के साथ कि भारत सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% एथनॉल का मिश्रण का लक्ष्य रखा है। फिलहाल तो 10%, मतलब 8.5% हो रहा है। 10% समझो, 8.5% यूज हो रहा है एथनॉल का। ठीक है, तो 2030 तक है, 2027 है, 2025 है, 2023 तक। तो कब तक का ये टारगेट रखा है, इस वीडियो के एंड तक मुझे इस कमेंट में बता देना इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं कटिंग दिखाता हूँ मैगजीन की, जो अखबार होते हैं उनके आर्टिकल लिखे होते हैं। ठीक है, इंडियन यूनियन मिनिस्टर सेज पेट्रोल बी बैन्ड इन इंडिया आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है, ये आपके यूनियन मिनिस्टर मतलब केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी जी, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। और कहां पर किया था थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ही मेड द स्टेटमेंट, महाराष्ट्र में, मतलब ओखला जी गए बृहस्पतिवार को उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। इन्होंने बोला था, ठीक है, एक देशमुख कृषि विद्यापीठ है, और वहां पर डिग्री ले इनको एक अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और वहां का जो महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी, और एक और थे वाइस चांसलर, यहाँ पर लिखा हुआ है मोतीलाल मदन जी। ठीक है, ये सभी उपस्थित थे और इनको एक अवार्ड मिला था। तब उस समय इन्होंने अनाउंसमेंट दी थी कि भारत 2027 तक पेट्रोल को बंद करने की सोच रहा है। ठीक है, पूरी तरीके से तो नहीं, पर हो जाएगा। कुल मिलाकर कुछ बहुत ही कम मात्रा में इंपोर्ट करेगा भारत। ठीक है, अब सोचोगे हमारे जो जो घर के व्हीकल्स उनका क्या होगा, इन सभी का जवाब मैं एंड तक दे दूंगा आपको। ठीक है, सभी चीज बता दूंगा प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले जानते हैं पेट्रोल के अंदर जो अल्कोहल होता है उसकी मात्रा कैसे यूज करते हैं उसमें। ठीक है, ये जो एथनॉल है, अल्कोहल, यह एक जल रहित एथिल एल्कोहल होता है, जिसका रासायनिक सूत्र है C2H5OH। इसको पूछ सकता है। ठीक है, एथनॉल का सूत्र पूछ सकता है आपसे। ठीक है मेरे भाई, ये आप C2H5OH। एथनॉल एक तरह का अल्कोहल होता है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। एथनॉल की उत्पादन यूं तो मुख्य रूप से गन्ने की फसल से होता है, लेकिन शर्करा जो चीनी होती है वाली कई अन्य फसलों से भी है इसे तैयार किया जाता है। इससे खेती और पर्यावरण दोनों का फायदा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें थोड़ा सा मैंने कटिंग डाली हुई है कि भारत का 2025 तक पेट्रोल में करीब 20% एथनॉल का मिश्रण का लक्ष्य है। एथनॉल वाहनों और पर्यावरण को रखेगा सुरक्षित, ये भी लिखा हुआ है। ब्राजील में 40%, ये सुन लो, 40% गाड़ियां 100% एथनॉल पर चल रही हैं, 100% पर। और स्वीडन और कनाडा में भी एथनॉल पर गाड़ियां चल रही हैं। ठीक है, एमटीबी जैसे खतरनाक फ्यूल के लिए एक विकल्प एथनॉल ही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और हमारा भारत भी 20% कर देगा 2025 तक। ये इंपोर्टेंट है, जैसे मैंने क्वेश्चन में पूछा भी आपसे। ठीक है, एथनॉल के बचत भंडार मैंने बताया, गडकरी ने कहा एथनॉल पर एक फैसले से देश को 20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। निकट भविष्य में दोफिया जो दो पहिया वाले होते हैं, 4 पहिए वाहन ग्रीन हाइड्रोजन, एथनॉल और सीएनजी पर आधारित होंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि विदर्भ में कपास बांग्लादेश को निर्यात करने की योजना है, जिसके लिए विश्वविद्यालयों के सहयोग की आवश्यकता है। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या को रोकने की विश्वविद्यालय अहम योगदान दे सकते हैं। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको थोड़ा मैंने बता दिया विद डिटेल के साथ। और थोड़ा सा जान लेते हैं भारत में जो कच्चा तेल होता है वो कहाँ से निर्यात होता है, कहाँ से आता है। 4 देश इंपोर्टेंट है, इराक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका है, नाइजीरिया और सऊदी अरब है। ठीक है, कच्चा तेल होता है जिसको रिफाइनरी करके पेट्रोल में बदला जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है चीजें। एक चीज और पूछता हूं मैं कि भारत में इन 4 देशों में से सबसे ज्यादा पेट्रोल मतलब कच्चे तेल को सबसे ज्यादा निर्यात किस देश से करता है, इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, ये भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट है 2000, इसकी थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड बता देता हूँ। 2019-20 में भारत की पेट्रोल उत्पाद जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात से पूरा किया गया,
और 119 अरब अमेरिकी डॉलर का 270 मिलियन टन सकल पेट्रोलियम आयात भारत की कुल आयात में से 25% या फीसदी हिस्सा था। और 2006-7 के मुकाबले में यह काफी ज्यादा बढ़ोतरी है और उस वक्त 145 मिलियन टन था। ठीक है, देख लो कितनी मात्रा में, अधिक मात्रा में इस चीजों को, सभी चीजों को देख करके सरकार इन चीजों को लेकर आ रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक के भी लेकर आ रही है, तीनों चीजें आ रही हैं। देखो एथनॉल को मिक्स हो रहा है, इलेक्ट्रिक हो रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन जिसका भी बोला है उन्होंने, नितिन गडकरी ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, तीनों चीजों को 2030 तक ये सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब हमारी समझ को भी हमें समझना भी चाहिए। ठीक है, जागरूक अवेयरनेस आनी चाहिए इन चीजों को लेकर के। ठीक है, अब हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। हाइड्रोजन के कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं, ग्रे, ब्लू एंड ग्रीन। ठीक है, ग्रे ब्लू पर ज्यादा काम नहीं करते हुए हमारे भारत ग्रीन हाइड्रोजन जो बिल्कुल ग्रीन है, ग्रीन पर अपना प्रोग्रेस जारी करेगी, प्रोसेसिंग कर रही है, उस पर रिसर्च कर रही है। ठीक है, अभी काफी मात्रा में, कुछ हद तक कोई दिल्ली के अंदर 50 जो ऐसी बसें हैं जो हाइड्रोजन मिक्स चल रही हैं। ठीक है, ये और ये जो थोड़ी सी डिटेल दे रखी है इसको पढ़ लेना आप। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं और ये कैसे फायदेमंद है। ग्रीन हाइड्रोजन वह है जिसके लिए सरकार काम कर रही है काफी हद तक। यह किसी भी तरह की अक्षय ऊर्जा का मतलब है, जैसे कि आप सौर ऊर्जा के द्वारा या विंड जो होती है इनके द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा यही होती है अक्षय ऊर्जा, इनके द्वारा प्राप्त करना। ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा के इलेक्ट्रिसिटी के जरिए प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि उनसे बिजली बनाई जाएगी, विंड से या सौर से बिजली बना करके जब ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस की जाएगी। कैसे की जाएगी मैं बताऊंगा। हालांकि इसकी प्रक्रिया बहुत महंगी है और इससे अभी तक व्यापारिक स्तर पर शुरू नहीं किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है जिसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है, बिल्कुल जीरो मात्रा में, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मतलब उसे कितना कितना मिले प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन से। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए सरकार ने एक काम किए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब मैं बता देता हूं आपको कि ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूं जितना मैंने रिसर्च किया है। जैसे कि पानी के बोलते हैं, एक मिनट रुके, पानी के बोलते हैं H2O। ठीक है, अब H2 प्लस में O2, इन जो ये मैंने बताया ना अक्षय ऊर्जा, चाहे वो विंड से या सौर ऊर्जा से या हवा के द्वारा जो बिजली उत्पन्न की जाएगी, इनसे इनके द्वारा एक करंट सा दिया जाएगा इनके अंदर का। ठीक है, जिससे H2 हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। ऑक्सीजन हमारे लिए बढ़िया है और हाइड्रोजन से हम इस्तेमाल कर लेंगे अपनी गाड़ियों में या जो व्हीकल्स होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन द्वारा जो चलेंगे। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को देख करके, सभी चीजों को रिसर्च करके के नितिन गडकरी ने 2027 तक का बोला है कि 2027 तक हम पेट्रोल का निर्यात बंद कर देंगे। वो पूरी मात्रा में या नहीं, अभी तो पूरा खुलकर नहीं बोले। ठीक है, वो आने वाले समय में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब सीधा चलते हैं नेक्स्ट, अब जो मैंने आज का क्वेश्चन दिया था उस पर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाइयों के लिए। ठीक है, भारत सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण का लक्ष्य रखा है? 2030, 27, 25 से 23। तो 2025 तक ये टारगेट रखा है। पहले क्या था, थोड़े दिन मतलब शुरुआती टाइम पर इसका टारगेट था 2030 तक। 2030 तक हम 20% पेट्रोल के अंदर एथेनॉल मिला देंगे, जो कि 2014 में सिर्फ 2% मिलता था एथेनॉल, किसमें? पेट्रोल के अंतर्गत। और अब तक ये 8.5% पकड़ चुके हैं। 2025 तक इसको 20% कर देंगे, 101% मुझे लग रहा है। ठीक है, और 2030 तक आपको इलेक्ट्रिक भी, एथेनॉल से भी और आपकी जो ग्रीन हाइड्रोजन इससे भी चलने वाली व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, मेरे लेकर जाओ। अब बात आती है आपके जो व्हीकल्स हैं उनका क्या होगा। उनके लिए भी सरकार सोचेगी। क्या उनको डम कर दिया जाएगा, कबाड़ में जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए भी कुछ भारत सरकार सोचेगी, बहुत अच्छा सोचेगी, जो भी सोचेगी बढ़िया सोचेगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं और आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से मैं आपको करंट अफेयर से लेकर के और जो जो नेशनल इंटरनेशनल की जो करंट होती है उनको लेकर के, और कहां से कैसे किस प्रकार से आपसे जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, वो सभी चीजें मैं इन क्लासों में बताता हूँ। ठीक है, तो आशा करता हूँ सभी भाइयों को और सभी छात्रों को मेरे को ये क्लास समझ में आई होगी, और आई होगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।